साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आप सबका युवा तक कार्यक्रम में स्वागत है। आज 12 बजे 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने यह वार्ता करवाई है। साथियों, आपने देखा होगा लगातार युवा बेरोजगार की मांगों के लिए हमने संघर्ष किया। 38 दिन तक गुजरात में आंदोलन हुआ, उससे पहले हम लखनऊ शहीद स्मारक, पाइस गोदाम लगातार युवाओं के लिए संघर्ष किया है। हालांकि यह वार्ता हुई थी गुजरात से आने के बाद, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता होकर दोबारा से फाइनल मीटिंग और कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन वो वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन युवाओं को संघर्ष करते करते आपने देखा होगा कि 7 फरवरी को अजमेर आरपीसी के बाद जो लाठीचार्ज किया गया, जो बस रोकी गई, एसओचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जब मैंने अन्न का त्याग किया, उसके बाद 3 मार्च को अन्न और जल छोड़कर जब मैं वहां राजस्थान बेरोजगार की मासिक कार्यालय में बैठ गया, तबियत खराब हुई और मुझे एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ये लड़ाई बढ़ी और हालत गंभीर हुए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर धर्मेंद्र राठौड़ जी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और आश्वासन के साथ ये मेरा अनशन समाप्त करवाते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई एसएचओ के खिलाफ की जाएगी। मैंने इसलिए सहमति जताई कि हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं मैं लखनऊ समझौता, गुजरात समझौता, बजट की घोषणाएं और बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह अवगत करा पाऊंगा, मेरी युवाओं की आवाज मैं मजबूत कर पाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं देख रहा हूँ जैसे सीएम साहब के टाइम की बात आई, लगातार अलग अलग लोगों के मेरे पास बहुत मैसेज प्राप्त हो रहे थे। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जितने मैसेज आप लोगों को मुझे प्राप्त हो रहे थे, उसके 1% भी मैसेज मुझे आप लोगों के नहीं मिला कि आपकी तबियत कैसी है। हॉस्पिटल आईसीयू से निकल के आओ, हालांकि आप लोगों की दुआओं से, आपके जो सहयोग और भगवान के आसपास में बच कर आया, अभी भी मेरी तबियत खराब है, यानी लूज मोशन हो गया और शरीर में कई तकलीफें मैं अभी भी झेल रहा हूं। लेकिन इससे ज्यादा मुझे तकलीफ या बेरोजगारों के वादे, सपने, वो नौकरियां, वो मुझे वो बहुत, उससे ज्यादा वो उनका दर्द देखकर मुझे तकलीफें होती है। पता आज क्या हादसा हुआ? मैं सीएम साहब के सामने गया, वार्ता की, मेरे साथ 6 लोग और थे, हम गए, लेकिन जो प्रमुख तौर पे जो मुद्दा था एसओचओ के खिलाफ कार्रवाई का, दर्ज मुकदमे का जो मुद्दा था, मैं वार्ता में उसको भूल गया। यानी कि जो बदसलूकी मेरे साथ की गई थी, मैं मेरे साथ बदसलूकी को भी मैं भूल गया, क्योंकि मेरे साथ और भी अभ्यर्थी थे, मेरे सामने वो बेरोजगारों के चेहरे थे, वो मांगे थी, मैं सीएम के सामने उन मांगों को ही रखता रहा, वो युवाओं की पीड़ा ही बताता रहा। जब वार्ता समाप्त होने वाली थी, अंतिम समय में मुझे याद आई कि मेन मुद्दा तो वो था जिसके लिए मैं अनशन पे बैठा था कि मेरी युवा बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि भविष्य में किसी युवा बेरोजगार पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकते, निर्दोष युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरी युवा बेरोजगार को न्याय मिले, जबकि आपने देखा होगा कि मेरे साथ बदसलूकी की गई थी, लेकिन मैं उस चीज को भूलकर भी मेरे दिमाग में आपकी भर्तियां चल रही थी। और एसएचओ के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ, मेरे मामले में संज्ञान में मैं इसमें उचित निर्णय लूंगा, जल्द लूंगा। साथ में उन्होंने हंसते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप भर्तियों के लिए आए हो या उसके लिए आए हो। मैंने कहा वैसे तो मामला यह था, लेकिन मेरे लिए मेरे बेरोजगार और मेरी भर्तियां प्राथमिकता है, यानी कि वहां जाकर भी मैं उस चीज को भूलकर आपकी बात रखी। धर्मेंद्र राठौड़ जी भी वहां मौजूद थे और उनके सामने भर्तियों की मांग मैंने मजबूती से रखी। साथियों, कई लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे, अभी मैंने एलडीसी भर्ती 2013 का एक लड़के ने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सएप पे कमेंट किया, मैं उसके क्या कमेंट किया वो बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन अपने भर्ती को लेकर 6038 पदों को लेकर किया, जो जिसको मैं अभी तक इन कुछ दिनों में उसको देखा भी नहीं कि कभी आया हो, कहो कि संघर्ष में साथ आया हो। पहले हमने संघर्ष करके 9 साल बाद 4000 पदों पर उसकी सूची निकलवाकर ज्वाइनिंग दिलाई है। अब कह रहे 6000 पदों का आप भूल गए। आप तमाम सीएचए के अभ्यर्थियों के, सीएचओ के, अलग अलग भर्तियों के, विशेष शिक्षक सेकंडरी, तमाम कई मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, संस्कृत विभाग, कचहरा, जैन, तमाम मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक वाले कई आ रहे हैं।
लेकिन जो मेरा इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं तमाम वो अभ्यर्थी के परिजन भी देखते हैं, तमाम लोग जनता भी देखते हैं। आप सोचिए, मैं हर व्यक्ति की आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करता हूं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, मुझे इस बार लगा था मैं बच नहीं पाऊंगा जब मेरा कीटोन्स 4+ चला गया था, जब शुगर लेवल 50 से भी नीचे आ गया था। लेकिन जान जोखिम में डालकर मैंने संघर्ष किया, संघर्ष से निकला। पता है, मेरे मम्मी पापा का फोन आ रहा था कि एक बार शकल तो दिखा दो, तुम कैसे हो। लेकिन मैं अनशन टूटने के बाद अभी तक घर नहीं गया। लाइव समाप्त होने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, 6 बजे तक मैं गांव पहुंचूंगा और सुबह 6 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम निकलवाने, सेकंड ग्रेड का परिणाम निकलवाने, थर्ड ग्रेड का परिणाम निकलवाने, क्रमश ऐसे ज्वाइनिंग करवाने और मुद्दों लेकर कल उनसे सुबह में 9 बजे मिलूंगा, वापस लौटूंगा। यानी कि कल 13 तारीख और 30 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी है। 17 दिन मेरे पास बचेंगे, वो 30 दिन का भी निकाल दो, 15 दिन मेरे पास बचेंगे। 30 तारीख को निकाल, 15 दिन में मुझे कार्ड बांटने, सब जगह जाना, दिल्ली सब जगह मुझे करना, समय कम है, मुझे भाई की जिम्मेदारी निभानी है। फिर भी मैं घर मुझे जाना था घर, आज मैं 2 दिन रुका, वापस आऊंगा, फिर मैं मिलूंगा और 14 तारीख को चेयरमैन साहब से मिलूंगा। और बीच में जो आज मुख्यमंत्री से बात हुई, बीच में अधिकारी वार्ता के लिए बुलाएंगे तो भी जाऊंगा। यानी कि जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ में युवाओं की भविष्य की जिम्मेदारी में निभा रहा हूं। मैं हर व्यक्ति का दर्द जानता हूं, पीड़ा जानता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं उस पीड़ा को दूर करने की। मैं लड़ता हूं, झगड़ता हूं, सरकारों को लगता है कि मैं सरकार विरोधी हूं, लेकिन मैं सरकार विरोधी नहीं, सिस्टम में व्याप्त गंदगी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे युवाओं को न्याय दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लखनऊ समझौता, गुजरात समझौता, जो मैंने 2 शब्दों का उपयोग किया क्योंकि उनकी मांग पत्र की जो मांग है उसको विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं लिखा, वो सैकड़ों बार उनको दी हुई सीएमओ के अधिकारियों के पास ऑलरेडी वो मांग पत्र शामिल है, इसलिए शॉर्टकट में लखनऊ और गुजरात समझौता लिखा। आज के डेलीगेशन में जो गुजरात में जो शामिल संघर्ष में शामिल थे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तरफ से सिकलता वाले की तरफ से पवन देव गुजर था, सीताराम कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से था, और वहीं पंचायत जेल की तरफ से सरदार चौधरी था। वही वीडियो जो भर्ती के जिला आवंटन नियुक्ति को लेकर वहां प्रकाश चौधरी साथ था, इधर मैं था, एक व्यक्ति और था। मैं अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थी को मैं साथ लेके गया। मुझे लग रहा था पहले कि आपको बुलाया गया, लेकिन मैं उनको साथ लेके गया था क्योंकि पहले मुद्दा केवल एक ही मुद्दे के लिए वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था, वो था लाठीचार्ज प्रकरण। फिर भी मैंने कहा मैं मेरी युवाओं की मांग रखना चाहता हूं, और 17 जो मुद्दे लेके गए, कई लोग मुझे मैसेज करे कि हमारी मांग तो नहीं है, लेकिन लखनऊ और गुजरात समझौतों में तमाम वो मांगे पहले से उनके पास मांग पत्र उपलब्ध है, इसलिए मैंने इस 17 मांगों में उन मांगों को शामिल नहीं किया। मैं तमाम चीजों को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। आप सोचिए, मुझे पता है कि मैंने 1 महीना बिना अन्न के कैसे निकाला है। अब जो मुझे तकलीफ हो रही है, वास्तव मुझे डॉक्टर सही कहते थे कि आप हंस रहे हो, आपका हौसला बुलंद है, लेकिन आपको जाने के बाद एहसास होगा कि अंदर से वीकनेस की चेहरे में मेरी रौनक होगी, मैं हंस रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन जब तकलीफ होती है, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो पचा नहीं पा रहा। कभी लूज मोशन क्या हालत बने मैं जानता हूँ, लेकिन सारी तकलीफें सहकर भी मैं, मेरी जबान पे, मेरे मुंह पे ये रहता है मेरी युवा बेरोजगार, उनको न्याय मिलना चाहिए। सबकी मुझे पता है, सबको विश्वास है, मैं कोशिश करता हूं आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हर एमएलए, हर सांसद, हर नेता की है जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, जो हर नेता तैयारी कर रहा है। आप उनसे सीधे सवाल पूछिए, आप कहिए हमारी मांग मुख्यमंत्री से तक पूछे कर रहे, वो जिम्मेदारी उनके, लेकिन मैं पूरे प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी उठाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मुझे पता है जिनका काम हो गया वो हंसते हंसते वो अपने काम के लिए ज्वाइनिंग लेके, या उनका काम हो गया वो चले जाएंगे, लेकिन जिनका काम नहीं होता, मायूस होता है, वो कहते हैं ना कि वो सरकार को नहीं जीत पाता, किसी को नहीं जीत पाता, वो गुस्से में मुझे भला बुरा कहेगा, और जब मूड सही होगा वो मुझे अच्छा भी कहेगा, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए, कितनी भर्तियां हैं, कितने मैसेज हैं, कितने कॉल है, कोशिश करता हूं हर व्यक्ति की आवाज उठाने की। मुझे भी बुरा लगता है, मेरा भी दिल रोता है कि यार कितना लोगों का विश्वास है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं मंत्री नहीं, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं, मैं एक युवा बेरोजगार हूं जो लड़ता हूं, झगड़ता हूं, जेल जाता हूं, लाठियां खाता हूं, भूखा रहता हूं।
और अपने आप को जान को जोखिम में डाल देता हूं, लेकिन आपकी दुआओं से मैं जिंदा हूं। साथियों, आज का ये YouTube चैनल पर लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है, सवाल उठाना आसान है। साथियों, मेरे युवा साथी जो भोले वाले तैयारी करें, उनके सामने कई लोग ऐसी आवाज उठाएंगे, उपेंद्र जी गया था वहां तक कि कुछ मांगी करवाई, कुछ नहीं करवाई, आपके साथ धोखा हो गया। तो साथियों, उनको सवाल करिए कि चलो उपेंद्र जी ने पूरा प्रयास करो, आप भी काम करिए। उपेंद्र यादव तो 11 साल के संघर्ष में 11 बार मैंने आमरण अनशन किया, इसमें मैं 4 से 5 बार आईसीयू में गया। चलो इस बार आप अनशन पे बैठ जाइए। उपेंद्र यादव ने 1 महीना अनशन किया, आप 11 दिन अनशन करिए, कुछ तो करिए, क्योंकि आप भी कहते हो युवा हितैषी, एमएलए को बोलिए, सांसद को बोलिए, सबको बोलिए, यार मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। और जब तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, मैं वादा करता हूं अंतिम सांस तक मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आज वार्ता के लिए गया, उसके साथ साथ मैंने आगामी रणनीति और मैंने बना रखी है कि आज वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बनेगी, कुछ में नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, उसके लिए मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि आंदोलन को, संघर्ष को खत्म नहीं करना है, हमें काम करवाना है। और काम होती दबाव की नीति से, क्योंकि अब चुनाव आ चुके हैं और चुनावों में हम सबको मिलकर एहसास करवाना होगा कि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। आपने मांगे पूरी नहीं की तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो गुस्से का, आक्रोश का परिणाम कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। रविंद्र, एक बार देखना, आवाज तो साफ आ रही है ना? ऐसे आवाज साफ आ रही होगी शायद, पहले मैसेज आ रही है सबकी, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए 30 मार्च को मेरी सिस्टर की शादी है, इसके बाद अप्रैल में जयपुर में ही युवा बेरोजगार संसद या युवा बेरोजगार महासम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या जुटाकर हम कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, अन्यथा ये युवा बेरोजगार जहां वोट देंगे, जहां नौकरी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोटों की बड़ी ताकत है, युवाओं का बड़ा योगदान होगा। तो हम ये जयपुर में बड़ा महासम्मेलन हम सब करेंगे, जिसकी तैयारियां मैं शुरू कर दूंगा, तारीख घोषणा कर दूंगा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बात होती है तो 17 मांगों का मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारी, प्रमुख सचिव और उनके अधिकारी को भेजा है, अब वो उस पर कार्रवाई करेंगे और उनसे हमारी मीटिंग होगी। अब एक एक चीज पर चर्चा हो नहीं सकती कि साहब फाइलमैन का ज्वाइनिंग, साहब फर्स्ट ग्रेड सेक्रेटरी, एक एक चीज को वो फोन भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री, क्योंकि जो उनको ज्ञापन सौंपा है अपन उसको बता सकते हैं। मैंने क्या क्या बात की मैं आपके सामने रखूंगा, वो चीज भी रखूंगा आपके सामने। लेकिन उन्होंने जो जितने मैंने ज्ञापन दिया, जैसे पंचायत राज जेल भर्ती के सरदार ने अपना अलग दिया, पवन देव वहां उन्होंने अपनी अलग बात रखी, सब लोगों ने अपनी बात रखी है, उनके ज्ञापन भी उन्होंने दिया, वो भी उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि मैं अधिकारियों को बता ही रहा हूं, इसके अलावा 15 दिन में यदि इन मांगों संबंधी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वापस मुझसे और करना 15 दिन बाद, 15 दिन यानी कि कुल मिलाकर यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 15 दिन में कितनी मांगे हमारी पूरी हो पाती है। 15 दिन बाद मिलने की बात मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जब हम लोग वार्ता करके वापस लौटे। अब साथियों, मैं इस लाइन में महत्वपूर्ण चर्चा भी करूंगा, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं। देखो, मैंने एसएचओ वाली जो बात रखी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पहले नंबर की मांग थी वो अंतिम समय मैंने रखी, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर था। प्रेशर किस चीज का? आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, क्योंकि मैं एडमिट था तो आपकी दुआओं से मैं जिंदा हूं। आपका प्यार और मान सम्मान होता, 2 लाख से ज्यादा ट्वीट करके इंडिया में एक नहीं 2 जगह ट्रेंड करा के कहा उपेंद्र यादव अकेला नहीं, मैं भी उपेंद्र यादव। इसलिए मैं मेरी मांग को भूल गया और मैं हर बेरोजगार की चर्चा कर रहा था। साथियों, आज की वार्ता में जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी के सामने जो मैंने मजबूती से बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने प्रमुख सचिव साहब को कह दिया है कि मैं कह रहा हूं साहब, ये अपराधियों में डर नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में सीओचओ का पेपर लीक हुआ है, सुनीता सेन के पास आया, विनोद मीना ने स्वीकारा भेजने वाले ने, और एसओजी को जांच लिए, पेपर लीक हुआ। राजस्थान में भर्तियां पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां आई हैं, लेकिन पेपर लीक से हमारा प्रदेश प्रताड़ित है, युवा दुखी और परेशान है। हालांकि अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हो रहा, आप सब देख रहे हो। यह समस्या वास्तव में, जो मुख्यमंत्री जी का एक बार बयान है कि राष्ट्रीय समस्या, वास्तव राष्ट्रीय समस्या, मैंने कहा लेकिन सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली, पेपर लीक से बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने कहा साहब, उम्र कैद की सजा का प्रावधान वाला कानून होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे तो कहीं ये इस कानून को हम लाएंगे तो इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजना पड़ेगा।
वहां से अप्रूवल मिलेगा, तो आप भेज दीजिए, क्योंकि बीजेपी सरकार से हम निवेदन करेंगे, जो महासम्मेलन बुलाएंगे तो उनको भी कहेंगे भैया आप हेल्प करिए वहां से। तो मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सहमति जता दी है। ये युवा बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, यानी कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान पेपर लीक माफियाओं के खात्मा के लिए मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है और संबंधित जो अधिकारी को निर्देश दिए। हमारे सामने धर्मेंद्र राठौड़ जी भी वहां मौजूद थे और धर्मेंद्र राठौड़ जी को बोला था, इसको नोट करिए कि ये हमें करना है, लेकिन फिर उनका रुको आप नोट मत करिए मैं बोल देता हूं। तो हमारे सामने उन्होंने फोन करके बोला कि ये हमें करना है। दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि आचार संहिता लग जाएगी, 1 लाख जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की ज्वाइनिंग का मामला, जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका लिंक ओपन होना सोमवार मंगलवार तक, कल परसों तक ओपन होने की संभावना, उसके बाद जिला आवंटन होना, ज्वाइनिंग होनी है। 5546 पीटीआई की भर्ती के अभ्यर्थियों की परिणाम जारी होना है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होना, सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना, थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होना, लाइट ग्रेड का आने वाली वीक में जारी होना। तो 1 लाख जो भर्ती परीक्षा है अलग अलग विभागों की, इनको हम चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, प्राथमिकता के साथ हो। तो मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं दिया हुआ निर्देश देकर जल्द से जल्द मॉनिटरिंग करवाकर इन भर्तियों को पूरा कराने का उन्होंने विश्वास दिया है। 1 लाख, और साथ में मैंने ये बात कही, साथ जो 1 लाख बजट में घोषणा की कि कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। मैं कह रहा हूं कि सरकार के लिए भी अच्छा होगा, साथ उनका कैलेंडर जारी करूंगा। मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला है और मैं जल्द से जल्द इन भर्तियों का विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवा दूंगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवाने का आश्वासन दिया है जल्द से जल्द। इसके अलावा 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनका भी आश्वासन दिया है। और जल्द जो आप लोगों की जो मांग है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का पहले परिणाम आए, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का ये परिणाम आए, और जब तक प्रक्रिया भी इसी प्रकार है ज्वाइनिंग की भी, तो इस संबंध में अधिकारियों से बात होगी, क्योंकि अधिकारी बात करेंगे। और इसके अलावा कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से भी मैं मुलाकात कर रहा हूं। आप सब जो व्यक्ति है फर्स्ट सेकंड तैयार कर रहे हैं, सुबह 9 बजे आप पूछे तो शिक्षा मंत्री जी से भी हम अधिकारी को फोन करा देंगे, वहीं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से एक अलग से मीटिंग होगी। तो इसका भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि जल्द से जल्द 1 लाख प्रत्यादिन भर्ती को पूरा किया जाएगा, जिसमें स्कूल व्याख्याता सेकंड तमाम भर्तियां हैं। तो आप बात रखियो, पहले फर्स्ट ग्रेड हो, फिर सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ये बात कल सुबह रखी जाएगी और मुख्यमंत्री के अधिकारी के साथ बात होगी, उसमें भी रखी जाएगी और मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंप दिया है। 3 चीजें जो मैंने बताई, 1 लाख प्रत्यादिन भर्तियों को प्राथमिकता के साथ करना, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण और उम्र कैद की सजा का प्रावधान, यानी पेपर लीक माफिया, इन पे महत्वपूर्ण जो सहमति बनी है। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जो तमाम अभ्यर्थी मुझे कॉल मैसेज कर, साथियों देखो मुझे लंबे फेंकने नहीं आती कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं पहले दिन से आप लोगों के साथ था, आज भी कह रहा हूं पेपर लीक था, सरकार को रद्द करना चाहिए। ये बात मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, क्योंकि सुनीता सेन के पास 8:02 पे आ गया था, विनोद मीना भेजने वाला वो स्वीकार है, उसके पास फोन 7:22 पे आ गया था, 87 क्वेश्चन मिले तो पेपर लीक है, एसओजी भी संबंध में जांच सकती है। तो मैंने लिखित में ये चीज सौंपा है, मैंने बात रखी है, न्याय मिलना चाहिए, ये मैंने मजबूती से आपकी आवाज उठाई है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। पेपर लीक था तो लीक था, इसको निरस्त करके दोबारा 1 महीने के अंदर आयोजित करेंगे। मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। सीएचओ भर्ती बात, अब सीएचए के अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हमारी भी मांग बहाली क्यों था। साथियों मैंने पहले भी एक बार आपके अभ्यर्थियों के साथ गया था, एक बार पहले भी रखा था, उनका डेलीगेशन अलग है, उनके वार्ता के लिए उनके नेता अलग है, सब चीज अलग है। मेरे मांग पत्र में पहले में शामिल नहीं है, पूरा मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं है। लेकिन सीएचए का मामले में धर्मेंद्र राठौड़ जी भी आपके बीच में पहले आए थे, सारी चीजें थी। लेकिन सीएचए का अब मैंने ये 2 दिन पहले ज्ञापन तैयार करवाया था, मुझे आज सुबह कल मैसेज करे सीएचए को कहा, सीएचओ का मुझे मामला पता था, मैंने लिखित में लिया है। और सीएचए का हो, आपकी बहाली हो, ये मैं चाहता हूं, आपका भला हो, मैं ये चाहता हूं। लेकिन मुझे 2 दिन पहले बताते तो मैं मांग पत्र में इस चीज को शामिल करता। खैर, ये सीएचए वाला जो मामला है, मैं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के साथ बात होगी, मैं वहां बात रखूंगा, ये मेरा आपसे विश्वास है, दिलाता हूं आपको विश्वास। साथ ही उसके युवा बेरोजगार आयोग के लिए सीएम साहब हंस रहे थे, मैंने साहब आपने सब आयोग जैसे तेजा बोर्ड का भी कई लोग करते, इसका भी कर दीजिए। जो मैंने जो प्रमुख तौर पे जो मांग जो लिखित में सौंपी है, मैं आपको बता देता हूं
1,00,000 सीएचओ वाला मैंने बता ही दिया। राजस्थान की भर्तियों प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, जो लगातार हम लड़ रहे हैं, ये मांग है। गुजरात लखनऊ समझौते की जो तमाम मांगों को आपको पता है वो सौंपा हुआ है। जो तमाम धरने पे दर्ज किए मुकदमे, साथियों जो जिन युवा बेरोजगारों पर संघर्ष के दौरान मुकदमे दर्ज हुए, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे मुकदमे वापस होंगे। इस संबंध में पहले ही हमसे लिखित में ले लिया गया था जब मीटिंग हुई थी, तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से पहले बात हो गई थी और ये सारी जो प्रक्रिया दी थी सारे मुकदमे वापस होंगे या बेरोजगार दर्ज मुकदमे। कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम लेट हो रहा है, लाइब्रेरी में आने वाले वीक का आश्वासन मिला है। परीक्षा आयोजित होने में देरी या परिणाम में देरी किस कारण से? कर्मचारियों की संख्या कम होना। इस संबंध में मैंने बात की है, हो सकता है यहाँ अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जल्द लगा दी जाए जिससे भर्ती परीक्षाओं का परिणामों में देरी ना हो, ये बात भी रखी है साथियों। तो साथियों पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम कई लोग कह रहे मार्च में 15 मार्च को आ जाएगा, 20 मार्च को, मैंने कहा 15 अप्रैल तक। कारण कई कारण है, जल्दबाजी करोगे, कोई फर्जी किसी ने शिकायत कर दी, अटक जाएगा स्पोर्ट्स के जांच, कई चीजें। लेकिन यदि अब कल जो मुख्यमंत्री के अधिकारी सुफेल और मीटिंग होगी थी 1-2 दिन में होगी, यदि कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति हो गई तो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट हो जाएगा, नहीं हो पाई तो 15 अप्रैल तक का आश्वासन चेयरमैन मोदी ने दिया। अब जो कई लोग हवा में आपको ट्वीट कर रहे हैं 20 मार्च तक, 30 मार्च तक, 25 मार्च तक, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आप मेरे अपने हो। आपको पता है 461 से 5546 की भर्ती निकलवाई, तो मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। आप फिर इंतजार करोगे, सच बोलना मेरी आदत है, आप मेरे अपने आप को झूठ क्यों बोलूंगा। लेकिन फिर 14 तारीख को एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब से एक बार फिर मैं जाकर मिलता हूं और कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से मिलकर, क्योंकि आपको पता है उस दिन 3 तारीख को प्रदर्शन था, फिर मैं वहां बैठ गया, फिर मैं तबियत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, शिक्षा मंत्री से मिल नहीं पाए, मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मीटिंग नहीं हो पाई, समय मिल गया था बुधवार को, वो मामला वहीं पेंडिंग हुआ। मैं हॉस्पिटल पूछा आईसीयू में, आपका भर्ती का मामला भी आईसीयू में पूछ गया, लेकिन अब मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूं तो आपकी भर्ती का मामला आईसीयू से बाहर आ गया। तो कल शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी और 14 तारीख को चेयरमैन साहब से मैं मिलूंगा। तो मैं आपकी बात मजबूती से, चिंता मत करो, पीटीआई भर्ती का भर्ती निकलवाई है तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ से हम परिणाम भी निकलवा लिया, फिर हमें शिक्षा विभाग में भी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल आप लोग पीटीआई वाले, मैंने सुमेर को बोल दिया है, पलसानिया को, तो साथ ही था वार्ता में आपका प्रतिनिधि साथ था, सेम सबसे मिलने गया था पीटीआई भर्ती का भर्ती, इससे ज्यादा क्या साथ होगा बताओ। तो कल सुबह मिलेंगे शिक्षा मंत्री का, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तरफ से। कर्मचारी चयन अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ ये प्रयास जल्द सफल होता नजर आएगा। ये इस संबंध में सहमति बनी है, जल्दी ये सफल होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पेपर लीक वाला मैंने बता ही दिया। एक चीज मैं जा रहा था कि जो भी बेरोजगार, मैंने युवा बेरोजगार आयोग की घोषणा या वो बने, जब तक मुख्य सचिव महोदय जी मीटिंग ले, उपेंद्र यादव की आवश्यकता नहीं पड़े, अलग अलग भर्तियों के जो बेरोजगार घूमते हैं उनको बुलाकर मुख्य सचिव साहब मीटिंग ले तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ और उनकी समस्या का हल करे। जैसे स्कूल व्याख्याता वाला के 5 लोगों को बुला लिया, आरपीसी सचिव को बुला लिया, साहब कब होगा बताओ। तो इसलिए मुख्य सचिव स्तर पर तमाम भर्तियों की मीटिंग हो, ये मैंने सुझाव लिखा है, सुझाव दिया है। ये भी मैंने लिखित में दे दिया है कि पहले स्कूल व्याख्याता, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो, परिणाम निकल के, ये मैंने लिखित में दे दिया जो लोगों की मांग थी। अब ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जिला आवंटन और ज्वाइनिंग आईएएस नवीन जैन साहब ने कहा था 15 तारीख से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी, उनसे भी मैं मिल लूंगा सोमवार को। और आज मुख्यमंत्री जी को भी नोट करा दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश चौधरी जो मेरे साथ गया था स्पेशल बात की है, नोट करवाया और अच्छी तरह सुनाया था। जो 5396 ग्राम विकास अधिकारी अभ्यर्थी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एक कदम दूर हो जीत के करीब, खुशियां मिलने वाली है, चिंता मत करो, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी नोट किया है और नवीन जैन साहब ने कहा था कल मुलाकात करेंगे, जल्द खुशखबरी मिलेगी, मंत्री जी भी आ गए तो बहुत करीब हो। और ये आपके साथी मेरे साथ लगातार थे, उस दिन नवीन जैन साहब से मिल गए, तभी साथ थे, अब बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। आप देखना खुशखबरी मिलने वाली 2-3 अभी आज या कल तक ट्वीट आने लग जाएंगे लोगों के कि कल परसों में आदेश है, उनको पता है कि मेहनत करके हम सारा काम करवा रहे हैं, तो बच के रहना, जल्द खुशखबरी मिलेगी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी जो चयनित अभ्यर्थी है,
आज इसका भी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है कि आपने प्रियंका गांधी जी से मिलकर यह निर्णय करवाया। आज भी इस धरती का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया और ये पूर्ण होने वाली है। आपके जो लिंक के संबंध में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा वो टेस्टिंग जारी है, सोमवार मंगलवार तक लिंक शुरू हो जाएगा, जिला मंडल करके जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कल शिक्षा मंत्री से मिलूंगा तभी मैं बात करूंगा। सीनियर में जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो डिग्री वाला जो मामला जांच करवा रहे थे, साथ ही उसमें कई यूनिवर्सिटियों ने कहा कि हम डाक के माध्यम से भेजेंगे, कई बाई हैंड होगी जो कर्मचारी गए थे, कुछ के आ चुकी है। तो आने वाला वीक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी बात हुई थी कि जिनके आगे उनके आदेश कर देंगे, कुछ की शनिवार या शुक्रवार तक आप लोग जो संबंधित जेडी हैं उनसे आप संपर्क कर लेना, आपको शायद खुशखबरी मिल जाएगी। उनकी अधिकतर की आ चुकी है, कुछ की डाक के माध्यम से भेज रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और कुछ का आना बाकी है। इनकी इस वीक में शुक्रवार शनिवार तक अधिकतर की मेरे को लगता है 90 से 95% लोगों की जो बार है वो काम कर लिया जाएगा, उनका सत्यापन का। ये मेरी बात है। तो आप समझ लीजिए 3 दिन वेट के लिए जो निकाले साथ के होते हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाले परिणाम आ गया, ज्वाइनिंग करवाएंगे, लाइब्रेरी का जारी हो जाएगा। न्याय में लंबित पशु चिकित्सक भर्ती मैंने दिया है यार, ये बहुत ज्यादा पीड़ित है। 2019 की है, 200 पदों पर, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर है, AAO है, इन भर्तियों की मैंने मांग रखी है, लिखित में दिया है। मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया, और भी जो अभ्यर्थियों ने दिया उनको मार्ग करके संबंधित मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को भेजा है और संबंधित विभागों में भेज के रिपोर्ट मांगे, संबंधित विभागों से कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी का दोबारा फोन आया था कि जो आपने ज्ञापन दिए हैं उन पर मुख्यमंत्री जी ने मार्ग करके संबंधित अधिकारियों को भेजा है, खुद के अधिकारियों प्रमुख सचिव साहब को भेजा है कि इन पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वापस मुझे फोन करके धर्मेंद्र राठौड़ जी ने अवगत करवाया। तो इन भर्तियों को न्यायालय से निकलवाने के लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास कर रहा हूँ। पशु चिकित्सक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार बहुत परेशान दुखी है 900 पदों पर, मैं साथियों में लगातार आपके साथ था और मैं जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी भर्ती न्यायालय से निकलकर पूर्ण हो जाए, ये मेरा वादा है। पीटीआई वाला मैंने बता ही दिया, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला, सीईटी का ग्रेजुएशन और 12वीं वाला, उस परिणाम भी जल्द से जल्द जारी करवाने का प्रयास करूंगा, ये भी लिखित में मैंने दिया है। एक ओबीसी का 2018 से लेकर 22 तक जितनी पोस्टों का ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से नुकसान हुआ, उस हेड ऑफ पोस्ट वाला भी मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को दिया है और अधिकारियों से मीटिंग होगी, उसमें रखेंगे। मैंने कोशिश की हर वर्ग की बात रखने की, और कई वर्गों का नाम नहीं आया, उस पे डेलीगेशन साथ थे, उन्होंने बात रखी है, और कुछ का लखनऊ गुजरात समझौते के मांग पत्र में पहले शामिल है, बार बार देना मैं उचित नहीं समझता। तो उन्होंने कहा जो पहले से आपकी जो मांग है मेरे पास है, उसका ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास। अब कई लोग नई भर्तियां आरएएस, कृषि परीक्षा, अलग अलग भर्तियों का नाम आ रहा है, संगणक, स्टेनोग्राफर, दंत चिकित्सक। साथियों को 1 लाख भर्तियों में वर्गीकरण होगा तो सबका पता लग जाएगा। मैं इसलिए तो मैंने 1 लाख भर्तियों पर सीएम साहब से मैंने जिद की और सीएम साहब ने उस बात को माना कि हम जल्द से जल्द वर्गीकरण करवाएंगे। मैंने कहा लड़कों को भी डर लग रहा है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लॉलीपॉप है, तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं डीपी सेक्रेटरी को और बोलता हूं जल्द से जल्द वर्गीकरण करें। बोले मैं खुद इस मामले में खुद चिंतित हूं कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले इन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही और पहले वाली पूरी हो, तो मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला, ये मुख्यमंत्री खुद ने बोला। साथियों तो भूल न जाऊं फिर कहेंगे। मैंने पिछले लाइव में ये बोला था, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो शिथिलता वाले हो, जैन, मैंने कहा कि मैं जब भी सीएम साहब से मिलूंगा तो आपको लेकर जाऊंगा। ये आंदोलन केवल पता है कि आरपीसी के बाद लाठीचार्ज को लेकर आंदोलन था कि जो युवा ने किया उसको, इस कार्रवाई को लेकर मैं एक्शन पे था, लेकिन बुलाया उसको लेकर मेरी जिद थी कि मैं भर्तियों को साथ ले जाऊं। मैं लेके गया, सीएम से मिलवाकर आपकी बात उठा दिया। यार मैं, कई लोगों की ये होता है कि उपेंद्र यादव कर रहे, यार मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ जो डाला है, सड़कों पे सो सकता हूँ जो सोया है, जेल से आ सकता हूँ जेल गया हूँ, लाठी खा सकता हूँ जो खाए, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। इस प्रयास के बावजूद भी कई लोग नाराज हो, कुछ कहें तो यार मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया फिर तो आप खुद भी कार्रवाई कर सकते हो, खुद भी मेहनत कर सकते हो, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ मेरे से बेहतरीन कार्य करो तो आ जाइए, मेरे जगह अध्यक्ष बना देता हूँ, आप बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष बनते हैं, आप भी बेहतरीन कार्य करें। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अपनी जान जोखिम में डालकर इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ।
आज मीटिंग की, जिन जिन पे सहमति बनी दोबारा अधिकारियों से मीटिंग होगी। साथ ही मुझे पता है कि मीटिंग, कई लोग कहेंगे मीटिंग मीटिंग, लेकिन कम से कम मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों की, जो लोग राजनेताओं में मेरे में अंतर यह है कि आज मैं 17 मांगे लेके जा रहा हूं, लेकिन उसमें जो कानून भी आ जाता है, कुछ मांगे पूरी हो जाती है, हो तो बेरोजगारों की रही ना, कुछ रह गई उसके लिए दोबारा कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि क्या होता है कहावत होती है कि नहीं यार कुछ नहीं होगी, लड़के आगे और जो हो रहा है उसको नहीं करना है। यार किसी का भी कुछ होगा, किसी का भला तो होगा। प्रयास किया 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई ना, प्रयास करके कैलेंडर जारी कराएंगे, कई लोगों को न्याय मिलेगा, पुरानी होंगी, तो कोशिश मैं कर रहा हूं। बस वो लोग नाराज होते जिनका नहीं हो पाता, नाराजगी अपने एमएलए सांसद पे जताओ, उस नेता पे जताओ जिसको वोट दिया। आपके चुनाव में आएंगे, आप घूमेंगे पर्चे, उसको कहो बैठ जाए, आप बता दे मेरा क्या होगा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ सड़कों पर सोया हूँ, आज भी हूँ, कल भी साथ रहूंगा, और मैं तो आज ऐलान कर रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि हम लोग आंदोलन हमने स्थगित किया, खत्म नहीं किया। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, अभी शाम को कल ट्वीट कर दूंगा कि जयपुर में बेरोजगार महासम्मेलन या बेरोजगार संसद का आयोजन करेंगे बड़ी संख्या में, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, तमाम नेताओं को बुलाएंगे और कहेंगे कि हम युवा हैं, वोट की चोट भी करेंगे, हम उधर ही जाएंगे जो हमें रोजगार देगा, युवाओं के लिए बेहतरीन सोचेगा। ये सारी चीजें ये केवल प्रेशर इसलिए कि मेरी युवाओं का काम है। और किसी को बुरा लगता है, यार देख मेरे से इतना बेहतर प्रयास किया, कर रहा हूं और भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। अब मैं सोचो, आज 12 तारीख गई पूरी, 30 तारीख की शादी है, 17 दिन मेरे पास है, लेकिन कल फिर मुझे मंत्री जी के जाना है, परसों वहां जाना है, चेयरमैन मोदी जी, 13 और 14 भी मान लो, कितने दिन बचे? 15 दिन मेरे पास है, और ये 15 दिन मैं मेरे परिवार को दूंगा। 11 साल में मेरे परिवार से दूर हूं, मैं भाई हूं, मेरी बहनों की शादी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे भगवान माफ नहीं करेगा कि 11 साल तो मैंने मेरे परिवार को रुलाया, मेरे माँ बाप को रुलाया, आज शादी है। आज पता है आपको, अब मुझे अनशन से आने के बाद मुझे पता चला कितने परेशान हुए, घर वाले खाने नहीं खाए, होली के दिन भी वो उदास बैठे थे, कितने परेशान हुए। आप सब अधिकतर लोग, अधिकतर नेता सब लोग होली बना रहे थे, गुलाल से खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि एक परिवार ऐसा भी है जो सबके परिवारों के लिए लड़ रहा, उसका परिवार उदास है, होली हो दिवाली हो, और वो अपनी मौत से लड़ रहा है आईसीयू में, कभी सड़कों पर, कभी जेल, कभी अनशन। क्या नसीब मैंने लिखवाया है। लोग, अभी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद सीएम की वार्ता का नतीजा क्या निकला। मैं केवल आपका माध्यम हूं, आपकी आवाज संघर्ष के बदौलत आज कम से कम आप युवाओं के प्रतिनिधि को बुलाकर सुन तो रहे हैं, आपकी बात पूछा थी, मजबूती से बात रखिए, करना नहीं करना उनके हाथ में, बात रखना मेरी जिम्मेदारी थी, और नहीं करेंगे तो आपके लिए संघर्ष करना मेरी जिम्मेदारी, मेरे कर्तव्य है। अभी भी मेरी तबीयत खराब है, जी घबराता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। ठीक है साथियों, तमाम चीजों को लेकर मैंने जिक्र किया, लेकिन सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक था, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीजें मैं रख रहा हूं, लिखित में देख कर आया हूं, बात में रखिए। पता है कई चीजें ऐसी है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, उपेंद्र यादव कभी भी किसी नेता, मुख्यमंत्री या मंत्री के पास गया है ना, ये चाचा परिवार में है लेकिन नागौर में ड्यूटी करते हैं, टीचर है, यदि कुछ मांगता तो वो आज मेरे घर के आसपास नौकरी करते, तबादला करना। मैं कभी भी उपेंद्र यादव कभी भी निजी, कभी भी व्यक्तिगत कुछ मांगने नहीं गया, गया है तो युवा बेरोजगारों की खुशियां मांगने गया। और आज भी आप लोगों के लिए आप सोचिए, मुझे भी गुस्सा था कि मुझे, आपने देखा कि मुझे गाड़ी में किस तरीके से डाला गया,
लाठीचार्ज किया, बहुत गुस्सा था। जिस गुस्से को लेकर, उस स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर मैं 1 महीने तक भूखा रहा, उस जहर को मैं पी गया। और सर पेपर लीक, सर ये भर्ती, सर लखनऊ समझौता, सब कुछ उन चीजों को लेकर, वही मेरे बेरोजगार की पीड़ा में लगातार रखता चला गया। मुझे बाद में याद आया यार मुझे वो बात रखनी थी। खैर एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सिविल लाइंस थाना इंचार्ज दलवीर सिंह फौजदार, मैं भी उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते थे। लाठीचार्ज वो हुआ, लेकिन उन्होंने भी इस बात को लेकर अपनी गलती मानी है कि वो गुस्से में थे। उन्होंने जयपुर आकर मेरे से परसों ही मेरे से मुलाकात की है, मेरे से मिलकर गए हैं। वो मेरे से मुलाकात की है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आकर उन्होंने मुलाकात की है कि मेरे पास वहां आरपीएससी से बार फोन आ रहे थे और मेरा वहां से हटाना मजबूरी से गलती कि मैं गुस्से में था कि मैं दूर से आया था, मैं छात्र संघ कार्यालय का कार्यक्रम था, मैं वहां से आया था, तो वो गुस्से में मेरे से ये हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात स्वीकारी, आए, मिले, मेरा भी गुस्सा ठंडा हुआ। चलो ठीक है, बताया जा रहा है कि अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लोग बताते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे यह था कि कार्रवाई हो, कि अवश्य भविष्य में कोई भी किसी के खिलाफ ऐसी युवा पे लाठीचार्ज ना हो। लेकिन मैं मांगू भी भूल गया और युवाओं की मांग रखता रहा, तो उनकी भी किस्मत थी और वो आए, उन्होंने अपनी गलती मानी। और आप भी जानते हो गलती किसी से होती है, माफ करने वाला बड़ा होता है। और साहब ने कहा कि मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। उनके सामने बात रखी, अब सीएम साहब और सरकार क्या कार्रवाई करती है वो जाने, लेकिन फिर भी माफ, मैं मेरी तरफ से तो एसएचओ को मेरे दिल की तरफ से उनकी बात सुनकर मैंने माफ कर दिया। लेकिन जिन युवा बेरोजगारों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनकी तरफ से मैं माफ करने वाला कौन होता, जिससे लाठी पड़ी तो मैं कौन होता माफ करने वाला, दर्द तो आता। लेकिन इसलिए मैंने कार्रवाई का लिखित मुख्यमंत्री जी को दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो इस पर मुख्यमंत्री जी ही फाइनल निर्णय लेंगे। लेकिन साथियों, कुल मिलाकर यह है 11 साल मैंने युवाओं के लिए जिया है, अभी युवाओं के लिए जी रहा हूं। लेकिन कई लोग जिनका ये वायरल होगा 17 में, तो वो कहेंगे कि हमारे मांग नहीं है। तो साथियों, लखनऊ और गुजरात समझौते में मांग पत्र था, उसमें कई अधिकतर लोगों की मांग शामिल है, जिस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर भी मैंने सारी चीजें रख दी कि आपकी चिरंजीवी योजना, मेडिकल की जो योजना अच्छी है, आप ओपीएस की अच्छी है, लेकिन पेपर लीक की वजह से जो आसूचित है, आप जो 1 लाख प्रत्याधिक भर्तियों को या 1 लाख जो बजट की भर्तियों को सही समय पे पारदर्शी रूप से करवा दोगे और ये जो मामलों को कर दोगे, तो कहीं ना कहीं युवा आपके साथ आ सकते हैं, मजबूती से कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। सारी चीजें मैंने रखी। नर्सिंग भर्ती 2013 का भी मैसेज आ रहा है, 18 का भी, मैंने सारी चीजें मांग पत्र में शामिल है। एलडीसी 6000 सब में शामिल है। सब सरकार के पास चीजें अब करना उनको है, मैंने मेरी तरफ से जिम्मेदारी निभा दी। जहां भी चैनल में डिबेट में जाता हूं, आप देखते हो मजबूती से मैं आवाज उठाता हूं। लंबा मैं आपके सामने बात क्यों रखा, इतना लंबी बात क्यों रखा, क्योंकि आप मेरे अपने हो और मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी आवाज, मेरी बात सुनने के बाद आपको लगा तसल्ली मिलती है। क्योंकि कोई नेता को या मेरे सांसद वोट लेने के बाद आपको कोई नहीं संभालता, कम से कम एक व्यक्ति जो आपकी बात पूछाता है, कम से कम आपको सकारात्मक जवाब तो देता है। तो साथियों, मैं जिंदा लौटा हूं आपके प्यार से, आपकी दुआओं से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 13 और 14 यानी कल और परसों में 2 दिन से करूंगा। उसके बाद मैं 1-2 अप्रैल तक मैं बाहर रहूंगा कि मेरी सिस्टर की शादी है। कई लोग सवाल ये कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो हमें छोड़ के, तो हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे सिस्टरों की शादी है, तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। 11 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, 15 दिन भी मेरे परिवार के लिए मांग रहा हूँ। वापस फिर आऊंगा अप्रैल में और बेरोजगार संसद या बेरोजगार महासम्मेलन का आयोजन जयपुर में बड़े रूप से करेंगे और फिर नेताओं को अपनी ताकत दिखाएंगे कि हाँ, जो युवा बेरोजगारों की तेजी उसके साथ है, नेता साथ नहीं है। अब उनके सामने चुनौती, वोटों की चुनौती, युवाओं की चुनौती, सब चुनौती पेश करेंगे, लड़ेंगे
हारेंगे नहीं, जीतेंगे। तो इसलिए साथियों, आपका भाई आपके साथ पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा। किसी चीज को भूल गया हूं तो उसको बुरा मत मानना यार, इंसान हुआ आखिरकार, परेशान हो गया, बीमार भी होगी, तबीयत भी खराब है। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी साथियों, युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश करना, और जो तमाम जो सारी चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा हर युवा को खुशियां मिले। धन्यवाद। कोई रह गया तो बता दे भाई।